यस, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज ईशा गुप्ता। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य से आज आपके लिए मैथ के कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं। अब मैं आपको डेली जो है आपको बिल्कुल जीरो से, जैसे कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है ना, पर अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको मैथ्स को आसान बनाएंगे। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम एक 5th to 6th क्लास के बच्चों को सिखाते हैं ना हम कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। तो आज हम उससे स्टार्ट करेंगे और डेली हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, है ना। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसका क्लियर करेंगे। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में तो उसको हम बेसिकली नंबर्स को हम मैथ्स में दो नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली जो टोटल पूरे के पूरे नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एचटेट है, सीटेट है, यूपीपी है, जितने भी आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई प्लेस नहीं होता, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना वो आपके सब 10th लेवल के मैथ्स के लिए होते हैं। जनरल पेपर में जो आता है वो आपका रियल नंबर्स में आता है, और रियल नंबर्स में भी हम उनको ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज रैशनल प्लस इरैशनल। रियल नंबर्स को भी अगर हम बात करें तो रैशनल और इरैशनल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आगे जो है रियल नंबर से रैशनल नंबर की जब हम कैटेगरी में आते हैं तो रैशनल वो नंबर्स होते हैं जो जिनको भी हम डेली यूज कर रहे हैं, जिनको हम कॉमन अपनी लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। अब ये रैशनल होते क्यों हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट मीन जिनको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हो, लाइक 3/1। ठीक है, जैसे अगर सपोज 1 2 3 4 जितने भी सारे नंबर्स हैं आप इनको कैसे लिख सकते हो? इनके नीचे 1 है तो ये P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। बट कंडीशन एक होती है कि इसमें Q जो है, जो नीचे वाला है, वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। अगर वो जीरो होता है तो दैट मीन्स वो नंबर ही नहीं है। मैथ्स में वो नंबर ही नहीं होते, इनडिटर्मिनेट होते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं वो। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर 1/2 3/4 ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अब अगर हम बिल्कुल छोटे लेवल पे बात करें, चलो ये आगे की बात हो गई, बट अगर हम इससे छोटे लेवल पे आए तो रैशनल नंबर्स को बेसिकली हम दो नंबर्स के बीच में डिवाइड करते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। ठीक है, एक और कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स की, दैट इज इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स भी होती है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम रैशनल नंबर में सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करने वाले हैं। नेचुरल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग यू नो दैट की कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6, है ना। दीज आर काउंटिंग नंबर्स। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अब आगे फर्दर आप नेचुरल नंबर्स को भी, नेचुरल नंबर्स को इंग्लिश हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को आगे हम जो इसमें कन्वर्ट कर, उनको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर। ये 4 टाइप्स के नंबर आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते आए हो अब तक। प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट, इवन एंड ऑड नंबर। हम सबसे पहले बात करें अगर इवन नंबर की, क्योंकि ये आपने बहुत सुना है ना, इवन ऑड करते हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जिसमें हम 2 से 4 6 यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर होते हैं। जिनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्याएं बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर तो देखने में ऑड लगते हैं, 1 3 5 7 9, दीज आर ऑड नंबर्स, है ना। तो ऑड नंबर को हम विषम संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये सम संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 10, दैट इज इवन नंबर्स आर 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट, जितने मर्जी हो सकते हैं। ऑड नंबर 1 3 5 7 9, है ना। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने आपको बोला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं और किसी के टेबल पर नहीं जाते, है ना। जैसे अगर हम बात करें, वैसे तो देखो 1 भी है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5
7, 11 जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, जिसमें सिर्फ जिनके अंदर होता है हमने किसी से नहीं होना, हम किसी से नहीं मिलते, दैट इज कॉल्ड प्राइम। प्राइम क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है जो सबसे सुपीरियर होता है ना, उनको लगता है कि हम नहीं किसी से मारने वाले। तो ये 2, 3, 5 जो अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर इसे क्वाइट ऑपोजिट। क्वाइट ऑपोजिट बोले तो क्या होता है कि जो नंबर प्राइम से अलग होते हैं, यानी प्राइम के अलावा कौन से होंगे? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जो किसी के टेबल पे भी डिवाइड हो जाता है, दैट मीन जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पर भी डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? राइट? समझ आ रहा है ना ये कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से, अपने ही पहाड़े से डिवाइड होते हैं, जबकि कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, अपने के अलावा किसी और से भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें 1 तो वहीं आया नहीं, वो 1 कहाँ गया? अब 1 जो है ना तो वो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, इसीलिए इस नंबर को क्या बोला जाता है? इस नंबर को यूनिक नंबर बोला जाता है। 1 इज कॉल्ड यूनिक नंबर। कहीं भी जब आएगा तो 1 को आइडेंटिटी भी जगह जगह बोला जाता है, कहीं कहीं जगह इसके लिए आइडेंटिटी वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी अपने में ही एक नंबर है, इसको वो किसी के साथ भी मिले वो ऐसा ही बन जाता है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, या हम कह सकते हैं 1 इज अ यूनिक नंबर। तो आज जो हमने किया, आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया। सबसे पहले नंबर सिस्टम में रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल